हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ, जिन जानकारियों को जानकर दोस्तों आप अपनी जिंदगी में खुशियों के पल ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस सावन में दोस्तों कितने सोमवार हैं, हर एक सोमवार को आपको क्या क्या उपाय करने हैं, वह दोस्तों कौन कौन से कार्य करने हैं। सावन के समापन के दिन दोस्तों वह अद्भुत आपको कौन से कार्य करने हैं। साथ ही दोस्तों रक्षाबंधन कब है, सावन में आप व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में आपको कौन सी चीजें इन दिनों नहीं खानी है, ये सभी जानकारियाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान लीजिए। दोस्तों कहीं देरी ना हो जाए। दोस्तों सावन की महीना शिव भक्तों के लिए सौगात लेकर आता है, क्योंकि यही वह महीना है जिसे दोस्तों प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन की इस महीने का बड़ी बेसब्री से दोस्तों इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पे आकर अपने हर एक भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने से घर में धन धान्य भर देते हैं। सावन का हर एक दिन शुभ माना जाता है, हर एक दिन पवित्र होता है, हर एक दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों सोमवार के व्रत की बात तो कुछ और ही होती है। दोस्तों सावन के बारे में हर एक बात बताने से पहले आपसे दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। आपको यह भी बताएंगे दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको दोस्तों कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों सावन का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ है और इस समय ही सबसे शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन दोस्तों आप भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। 4 जुलाई को शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार दोस्तों शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस बार कुल 8 सावन सोमवार के व्रत हैं। 4 सावन सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मांस व्रत। इस बार दोस्तों मल मांस पुरुषोत्तम मांस दोस्तों होने की वजह से 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। दोस्तों पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को, चौथे सोमवार का व्रत 31 जुलाई को, 5वां व्रत 7 अगस्त को, छठे सोमवार 14 अगस्त को, 7वें सोमवार का व्रत 21 अगस्त को और 8वें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में दोस्तों यह सावन पूरे 2 महीने रहने वाला है, यानी कि दोस्तों पूरे 58 दिन, ना ही कम ना ही ज्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोल के भगवान की उपासना और भक्ति में लग जाए, क्योंकि दोस्तों यह शुभ सहयोग 19 वर्षों बाद बन रहा है। सावन का पहला सोमवार इस राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है, जो दोस्तों 10 जुलाई को पड़ने जा रहा है। इन दिनों दोस्तों आप अपने मन की सारी इच्छाएं ईश्वर के समक्ष प्रकट कर दे। साथ ही दोस्तों इस दिन आप व्रत जरूर रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। साथ ही सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को। दोस्तों सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में अब जान लेते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि शिव जी आपसे नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी खाना ही नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में इसे बताया गया है व्रतधारी को उधार मांगकर फल वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत हो, पड़ोसियों से मांगकर कभी फल वगैरह नहीं खाना चाहिए और ना ही दोस्तों उधारी मांगकर कुछ लेना चाहिए। व्रत में उधार मांग के खाया हुआ व्रत झूठा कहलाता है। ईश्वर के शरण में आते ही व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए।
किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि वगैरह नहीं करनी चाहिए। अगर व्रत के दौरान कोई कुछ खाने के लिए अपने मन से देते हैं तो उसे आप खा सकते हैं, पर आप मांग कर ना खाएं। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत हो, आपको नाशपाती नहीं खानी है। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी कि नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन इसे आप खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी कुत्तू और सिंघाड़े का आटा आपका व्रत टूट सकता है। साथ ही लंबे समय से रखा हुआ घर में आटा आपका व्रत भंग कर सकता है, क्योंकि पुराने आटे में घुन कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरीके से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा खाने से दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के श्रेणी में आते हैं। इससे आपका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसे कभी न करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। इसलिए यह 5 चीजें शंकर जी के पास बिल्कुल भी न रखे, या कहीं शिवलिंग के पास बिल्कुल भी न रखे। जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, जहाँ शिवलिंग रखा हो या महादेव जी की कोई भी प्रतिमा हो, वहाँ पर भूल से भी जूते चप्पल लेकर जाना नहीं चाहिए। जरा आप सोचिए, आपके कमरे में जब चप्पल लेकर कोई प्रवेश करते हैं तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण आपसे महादेव जी भी नाराज हो जाएंगे और आपको मिलने वाला फल दोस्तों नष्ट हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे सभी देव शक्तियाँ नाराज होती हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। यदि आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना जाता है। जरा आप सोचिए, ऐसी अवस्था में खुद महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, पूजा पाठ करना और भगवान की प्रतिमा को छूना, यूँ कहे दोस्तों तुलसी में भी पानी आपको नहीं डालना है। इससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और फिर दोस्तों माता रानी का वास आपके घर से दूर चला जाता है। जब देवी शक्तियाँ नाराज होती हैं तो लाजमी है घर में कंगाली, गरीबी, दरिद्रता का प्रवेश होना, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अपने ही आप से दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों जान के भी अनजान आप कभी ना बने। नंबर 3 दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, जहाँ होता है शिवलिंग वहाँ सभी देवी देवता सक्रिय होती हैं। जिनके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव जी का कृपा सदैव पा लेता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए हमेशा शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग तो अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वे कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में कभी शिवलिंग स्थापित ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव जी का बैर माना गया है, इसीलिए तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखी जाती। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं, जिससे घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे सारी महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती है। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी और शिवलिंग में दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं होना चाहिए जो दोस्तों संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो
यदि आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर पर बने मंदिर पर कोई कपड़े डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, यदि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर ईश्वर के सामने जाएंगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। तो ऐसे आप अपने जीवन काल में बिल्कुल भी न करें। वैसे भी इस राशि के जीवन में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां दस्तक देती है। तो दोस्तों और भी आप अपनी परेशानियों को बढ़ाए ना, इन सभी बातों को अपने जीवन में जरूर उतारे। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों सावन के महीने में शिवलिंग पर ऐसे बेलपत्र कभी न चढ़ाए। इसे दोस्तों बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं। इस बात को दोस्तों शायद ही कोई जानता हो। अब जान लीजिए आप बेलपत्र के उपयोग आपको कैसे करने हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं वह सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थापित माने जाते हैं। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती और सभी खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेलपत्र से पूजा अर्चना शुरू करते हैं उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या इस तिथियों को साथ ही संक्रांति के समय और दोस्तों सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ कर रख ले। दोस्तों बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के समय बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी के दूसरे चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल में धो करके पुनः दोस्तों आप उसे चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम साफ सुथरे 3 पत्तियां होनी चाहिए। दोस्तों कटी हुई बेलपत्र कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। यदि आप दोस्तों कटी फटी पत्तियां शिव पर अर्पित करते हैं तो इसे दोस्तों वो अपमान समझते हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। इससे भी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि दोस्तों आपको इन सावन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करने हैं। पर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी। साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके।